नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने के सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, जो ये भारतीय अवाम ताकत दल यूट्यूब की शुरुआत में कहता है कि आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, लेकिन वो जातियों के आधार पर सब कुछ है। एक जाति का वो आपसी श्रद्धा भी होगी, स्नेह भी होगा, प्रेम भी होगा, अखलाक मोहब्बत भी होगा, सद्भाव भी होगा, आपसी सहयोग भी होगा, आपसी सम्मान, सब कुछ होगा, लेकिन वो संकीर्णता आधारित जाति के आधार पर। फिर उसी प्रकार संप्रदाय के आधार पर भी होगा, वही आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत और आपसी एकता, भाईचारा, सद्भाव, सब कुछ होगा संप्रदाय के आधार पर। इस प्रकार भाषा के आधार पर जो वो ग्रुप समूह बना होगा, तंजीम बना होगा, तो उसमें भी ये सारी बातें होंगी। आपसे श्रद्धा भी होगी, आपसी सद्भाव भी होगा, भाईचारा भी होगा और आपसी सहयोग होगा, आपसी सम्मान होगा, अखलाक मोहब्बत भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो भाषा आधारित जो संकीर्णता के आधार पर जो संगठन होगा, उस प्रकार प्रांत के आधार पर प्रांत रूपी संकीर्णता आधारित जो संगठन बना होगा, अब उनका जो है वो नाम लेना ठीक नहीं है। जिसे प्रांत है जो है अखिल भारतीय पंजाबी, तो उनमें होगा आपसी श्रद्धा होगी, आपसी प्रेम होगा, आपसी स्नेह होगा, आपसी भाईचारा, सब कुछ होगा। अखिल भारतीय बंगाली महासभा, अखिल भारतीय तमिल महासभा, इस प्रकार या जातियों के आधार पर जातियों के आधार पर आप देखेंगे तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय यादव महासभा, उसमें भी ये सारी बातें होंगी। आपसी श्रद्धा होगी, आपसी स्नेह होगा, आपसी प्रेम होगा, आपसी अखलाक मोहब्बत भी होगा, आपसी सद्भाव भी होगा, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, भाईचारा, सब कुछ होगा, लेकिन वो जाति के आधार पर। फिर वो भाषा के आधार पर, तमिल के आधार पर आपसी श्रद्धा, आपसी सहयोग, सब कुछ होगा। लेकिन ये जितने भी इस तरह के हैं, ये संकीर्णता आधारित है। ये भारत की अवधारणा के सर्वथा विपरीत नहीं, बल्कि उसको नुकसान पहुंचाने वाली है।
इसलिए भारतीयता लानी है तो इस तरह का भाईचारा, इस तरह का सद्भाव, इस तरह का जो है वो आपसी सहयोग, इस तरह का आपसी सम्मान, इस तरह का जो है आपसी श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, इखलाक, मोहब्बत सब त्यागना हो। और वो भारतीयता आधारित वो आपसी श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, इखलाक, मोहब्बत उसको विकसित करना। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ लें कि ये कितना बड़ा काम है, कितना कठिन काम है। क्योंकि अभी जो मानसिकता चल रही है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में, वो जातिगत भी है, वो संप्रदायगत भी है, वो भाषागत भी है, वो प्रांतगत भी है, और भी इसी तरह से संकीर्ण और स्वार्थों के आधार पर है। अब उससे निकल करके भारतीयता के आधार पर आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी इखलाक, मोहब्बत, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव को लाने की ज़रूरत है। लेकिन इसलिए काम ये बहुत बड़ा है। अकेले भारतीय आम ताकत दल इसको नहीं कर सकता है। ये निवेदन कर रहा है कि इसको अपनाने के लिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन आगे आए। सिर्फ तारीफ करने से नहीं होगा कि विचार बहुत अच्छा है। तारीफ करने से देखिए सिर्फ ये होगा कि वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल गया। इसको लागू करना है, इसको अपनाना है, तब इसकी गंभीरता आएगी। और उसी प्रकार राष्ट्र के प्रति जो मानसिकता होनी चाहिए कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोच्च है, इसके बराबर कुछ भी नहीं है, राष्ट्र के बराबर कुछ भी नहीं है। जो हमारी सर्वोच्च मान्यता क्या है? हमारे सबसे बड़े हमारे ईश्वर है, हमारे खुदा या अल्लाह, गॉड है, वाहिगुरु है, ये हमारी सर्वोच्च मान्यता है। लेकिन मुल्क जो है उससे भी बड़ा है, ये मान्यता होनी चाहिए। क्योंकि यही मान्यता जिस जापान की हम मिसाल देते हैं, बोलते हैं कि भाई जापान जो है एक आर्थिक ताकत है, एक तकनीकी ताकत है, एक बिजनेस ताकत है, और उसमें एक वर्ल्ड लीडर भी है। हमारे देश में तमाम जो कुछ सड़क बनती है और ये बुलेट ट्रेन, जापानी तकनीकी तमाम बात होती है। और कौन जापान जो तबाह हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जब उसके नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे और बिल्कुल तबाह हो गया था। लेकिन उसके जापान बिल्कुल खड़ा हो गया इसी जज्बे का आधार। हमारे लिए मुल्क जो है, हमारे लिए देश सर्वोच्च है। वही भावना आज इस देश को उसकी आवश्यकता, उसकी बहुत आवश्यकता है। आज जातियों का स्वार्थ, संप्रदाय का स्वार्थ और भाषा आधारित प्रांत का, इसी का स्वार्थ जो है जकड़ा हुआ है। अब उस जकड़न को तोड़ करके भारतीयता आधारित सब कुछ करने की आवश्यकता है। ये बहुत कठिन काम है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन सबसे जरूरी काम है। यदि भारत राष्ट्र को जिंदा रहना है तो। बाकी तो जो राजनीति की जा रही है सिर्फ इसी भारत राष्ट्र को कमजोर करने का। इसलिए भारतीय आम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से निवेदन करता है कि आप सभी लोग हमारे उन अमर शहीदों के जज्बे को, जिन्होंने अपना खून देकर, अपना प्राण देकर हंसते हंसते
फांसी के फंदे पर फंदे को चूमा था, हंसते हंसते मौत को गले लगाया था, उनके जज्बे को अपने समाज में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में लाने की सख्त आवश्यकता है। इसको महसूस करें। आज उसी के भाव में लगभग इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ आवर सोशल एंड नेशनल लाइफ में उस चीज़ का जो अभाव है, उसी का नतीजा है कि किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर हमारी संवेदना होनी चाहिए वहाँ पर नहीं है, और जो है अनावश्यक चीज़ों पर और कृत्रिम चीज़ों पर, फिक्सिशियस चीज़ों पर, जहाँ और आर्टिफिशियल सुपरफिशियल चीज़ों पर हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत एकता दिखाते हैं, बहुत सॉलिडरिटी दिखाते हैं। ये उसी का परिणाम है। जैसे उदाहरण लीजिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, यदि देश की सर्वोच्चता हमारे भारतीय भाई बहनों के दिमाग में होती, जब ये नारा लगा खुलेआम कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तो पूरे देश में प्रदर्शन होता, पूरे देश में गुस्सा होता, लोगों में गुस्सा होता, और लोग खुद ही मांग करते कि इस कन्हैया कुमार गैंग को सेना के हवाले करिए। और तब शायद ये गद्दार राहुल की भी हिम्मत नहीं पड़ती उसको समर्थन में खड़ा होने की। तब ये गद्दार जो है सीताराम येचुरी की भी हिम्मत नहीं होती, उस जो है जिसने नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसके समर्थन में सीताराम येचुरी खड़ा नहीं होता, उसकी सिपाहियों खड़ा नहीं होती। उसी प्रकार ये गद्दार डी राजा भी जो है खड़ा नहीं होता, उसकी सिपाही भी खड़ा नहीं होती, और उसी प्रकार ये गद्दार केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी भी उसके साथ खड़ी नहीं होती, जो खुलेआम हमारे देश के खिलाफ नारा लगा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। ये उसी का परिणाम कि मुल्क की सर्वोच्चता लगभग हमारे भारतीय भाई बहनों के मस्तिष्क में नहीं है। सर्वोच्चता किस बात की है? एक तो पंथ को धर्म बनाया गया कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म वो हो गया, इससे एक तबका वो बाहर आता ही नहीं। दूसरा तबका हमारा इस्लाम धर्म, हमारा कुरान है, फलाना है, उसके बाहर वो आता ही नहीं। उसी प्रकार सिंह पंथ वाले, ईसाई वाले। फिर ये जातियों का कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, इस मानसिक जो दलदल है, इसके बाहर आते ही नहीं। हम यादव हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं। इसी कारण राहुल के विषय में भारतीय जनता दल भी बता रहा है कि हमारी सेना पर, हमारी सेना के शौर्य पर जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस पर गौरवान्वित होने के बजाय ये गद्दार राहुल उस पर सवाल उठाता है, उसका सबूत मांगता है। यही तो है। और जब सबूत मांगता है तो देश में कोई प्रदर्शन नहीं। जरा आप लोग सोचिए, प्रदर्शन कब होगा? एक झूठा कोई पंथ संबंधित कोई सोशल मीडिया पर किसी दूसरे पंथ के खिलाफ कोई पोस्ट कर दिया, सड़कों पर निकल जाएंगे लाखों लोग, हजारों लोग, बसों को फूंक देंगे, लोगों को मार देंगे। देखिए ना, कंटूर ऑफ सेंसिटाइजेशन, यानी कहाँ पर संवेदनशील होना है वो बिल्कुल हट गया है। हम मुल्क के प्रति हमको संवेदनशील होना है, अपनी पूरी आवाम के प्रति संवेदनशील होना है, लेकिन वो आकर के धंसा हुआ है किसी पंथ विशेष में, पंथ में घुसा हुआ है, संप्रदाय में धंसा हुआ है, जातियों में धंसा हुआ है,
इसलिए हमारी जो संवेदना का जो बिंदु, केंद्र बिंदु है, वह भी लगभग हट गया है। देश की बात हो, कुछ नहीं कि जात के खिलाफ कुछ बोल दिया गया, सड़कों पर आ जाएंगे। किसी पंथ पर कुछ बोल दिया, सड़कों पर आ जाएंगे। लगता है कि बैरक में कोई जैसे कोई सेना उनकी रखी रहती है, मिनटों में चले आते हैं, तोड़ फोड़ ये सब रहता है। तो ये वो इस बात को दर्शाता है कि हमारी संवेदना, हमारी सोच जो है किसके प्रति है। यही संवेदना, यही सोच को तो बदलने निकला है भारतीय अवाम ताकत दल, जिसमें ये समाचार मिला डोकलाम के मुद्दे पर, और उसमें भारत और चीन के बीच में युद्ध ऐसी या तनातनी स्थिति थी। उसमें राहुल चोरी छुपे रात के 12 बजे हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से मिलता है। शुरुआत के हफ्ते 10 दिन तक वो झूठ भी बोलता रहा, इनकार भी करता रहा कि हम नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में जब काफ़ी घेर घार हुई तब उसने कबूल भी किया कि हम मिले हैं। तब देश में कोई रोष नहीं हुआ उसके खिलाफ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। यही तो दिखाता है कि ये सारे इस तरह के इंस्टांसेस, इस तरह के जो है वो दृष्टांत, इस तरह के वाक़यात और घटनाएं दिखाती हैं कि अमूमन हम भारतीय भाई बहनों की संवेदना या गुस्सा या क्रोध किन बिंदुओं पर है, और जिन बिंदुओं पर होना चाहिए वह वहाँ से बिल्कुल हट गया है। हमको राष्ट्र की बातों पर संवेदनशील होना चाहिए। राष्ट्र की बातों पर, यदि राष्ट्र पर कोई हमला करता है तो उस पर गुस्सा आना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। ये नहीं, इसीलिए तो उसकी हद तो देखिए कि राष्ट्र की बात पर संवेदनहीनता तो है ही, उसका प्रति कितनी उदासीनता और अपमान जनक स्थिति को बर्दाश्त करने का एक जो है वो भी नजरिया देखने को मिलता है। वो भी साधारण हमारे आम भारतीय भाइयों में नहीं, जो संभ्रांत लोग हैं, जैसे टीवी चैनल के एंकर, जब इसने नारा लगवाया खुलेआम, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये सीधा इस तरह का नारा जो है खुलेआम लगाना हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की हमारे देश की सार्वभौमिकता, सॉवरेंटी और एकता अखंडता पर सीधा हमला था। तो उसी जिसने ये नारा लगवाया, मतलब जिसने हमारे देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता पर आक्रमण किया, हमला किया, सीधा हमला किया, उसी से न्यूज़ 18 इंडिया का एक एंकर है किशोर आजवानी ने एक टॉक शो चलवाया, जरा देखिए। और उस टॉक शो में कहता क्या है गद्दार, देखिए गद्दार की बात जब भी भारतीय जनता दल कहता है और सिखा रहा, पढ़ा रहा है और बता रहा है, जो मुल्क के साथ गद्दारी करे वो गद्दार, किसी पंथ विशेष के खिलाफ, किसी ग्रुप के खिलाफ गद्दारी का वो गद्दार नहीं है, सिर्फ देश के खिलाफ। लेकिन यहाँ पढ़ा गया है कि किसी समूह के खिलाफ, किसी पंथ के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी भाषा के खिलाफ, इसके खिलाफ ये कोई विपरीत व्यवहार करता है उसको गद्दार कहेंगे। लेकिन देश के खिलाफ गद्दारी कर रहा है, इस पर कोई विशेष कोई संवेदना, कोई गुस्सा, कोई क्रोध, कोई खून का खौलना, कोई उबाल बिल्कुल नहीं।
यही तो है इसकी समस्या। तो वो किशोर अजवानी, ये बात कई यूट्यूब में भारतीय जनता दल ने बताया है कि वो किशोर अजवानी, अब देखिए किस सीमा तक वो जा रहा है। वो कह रहा है कि मान लीजिए किसी ने कह ही दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? जरा देखिए। और वो गद्दार अभी भी न्यूज़ 18 इंडिया में पड़ा हुआ है। इसे यूट्यूब के माध्यम से ये कहा गया था कि इसका जो मालिक है मुकेश अंबानी या कोई अंबानी होगा, इसको निकाल देना। मुकेश अंबानी ये न सोचें कि उनका पाला भारतीय जनता दल से नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हिसाब तो यही लेगा कि आपने किशोर अजवानी को क्यों जारी रखा, उस गद्दार को। अभी भी है चला। तो ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए किसी ने कह ही दिया कि भाई भारत तेरे, जरा सोचिए। वो कह रहा है कि मान लीजिए इसने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? भारत का वो टुकड़ा तो हुआ नहीं। उसकी आँख खोलने के लिए, उस गद्दार किशोर अजवानी की आँख खोलने के लिए, उसको आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से बताया था। उसको ये कहा था कि अरे वो गद्दार किशोर अजवानी, मान लो कि कोई सरफिरा व्यक्ति तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ और बहन की गाली देना शुरू करे, तो क्या तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खोलेगा? तुम्हारे दिमाग में उबाल नहीं आएगा? तुमको क्रोध नहीं आएगा? तुमको जरूर आएगा। और जबकि गाली देने वाला कुछ करता थोड़ी है तो तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारी या माँ बहन के साथ, वो तो सिर्फ मुंह से कह रहा है। तो गद्दार किशोर अजवानी, जब देश की बात हो तो कोई संवेदना नहीं, व्यक्तिगत बात हो तो कितने ऐसे गद्दार किशोर अजवानी हैं जो कि इन पोजीशन पर बैठ करके ये गंदगी फैला रहे हैं। दूसरा सुनिए, कल जो है वो जी न्यूज़ का एक एंकर है सुधीर चौधरी, अपने बहुत दिखाता है कि वो राष्ट्रभक्त है। वो भी बहुत बड़ा गद्दार है इस देश का। सुनिए, वो कह रहा था वही, अब अयोध्या का मामला कैसे कैसे तो मैंने हुआ, अब अभी भी इस पर पूरी शांति नहीं आई है। अब इन समूह का जो कट्टरवादियों का शुरू हो गया, हमको मथुरा भी चाहिए, हमको काशी भी चाहिए। हमेशा देश को कमज़ोर करके ये ताकतें जो है कि अपना एजेंडा जो है वो पूरा कर रही हैं। तो उसी को कह रहा है ये गद्दार जी न्यूज़ वाला। वो ये कह रहा है कि नेहरू ने जो है सोमनाथ मंदिर के बनने पर उसका विरोध किया था, खुशी नहीं वो जताई थी। उसके कहने का मतलब था क्योंकि मंदिर के मामले में वो नेहरू ने सहयोग नहीं किया, इसलिए वो घृणा का पात्र है। लेकिन वो गद्दार सुधीर चौधरी ये नहीं बता रहा है कि नेहरू ये देश के लिए कितना खतरनाक था, कितनी गद्दारियाँ की थी। इसको वो गद्दार सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाला नहीं बता रहा है। और ये संदेश भारतीय जनता दल का यूट्यूब का, यदि कोई उसके पास पहुंचा दे और उसकी हिम्मत है तो सामने बात करे ना। यदि सुधीर चौधरी की हिम्मत है और भारतीय जनता दल सरेआम कह रहा है, भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि जो अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी की है वो गद्दार है। किसी समूह के खिलाफ किसी समूह के खिलाफ किसी ने विपरीत व्यवहार किया, वफादारी नहीं निभाई, वो गद्दार नहीं है। किसी जाति के खिलाफ किसी ने वफादारी नहीं निभाई या उसके विपरीत व्यवहार किया, वो गद्दार नहीं है। या उसी प्रकार किसी संप्रदाय का, किसी भाषा के आधारित किसी भी संगठन का
प्रांत के आधार पर बने संगठन के खिलाफ इसी तरह की वो यानी वफादारी नहीं निभाया, उसके विपरीत जो है वो व्यवहार किया, वो गद्दार नहीं है। भारतीय जनता दल की नज़रों में जो देश के खिलाफ गद्दारी किया वही गद्दार है। ये गद्दार है। और कितने से सुधीर चौधरी, जो कि नेहरू ऐसे गद्दारों की उसके पाप, गद्दारी के पाप को छिपाता है। और किस पर वो सेंसिटाइज कर रहा है? मंदिर की बात पर। मंदिर देश से बड़ा नहीं है। देश महफूज रहेगा, मंदिर भी महफूज रहेगा, मस्जिद भी रहेगा। और इतिहास की पुरानी गलत बातों को सुधारने के लिए या उसको वापस लेने के लिए अपने देश को वो कमज़ोर करना है। ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं सुधीर चौधरी। उसी प्रकार जो है वो सुदर्शन वाला है। देखिए, जब भी मैं जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी का वर्णन करूं, सुदर्शन वाला जो हमेशा हिंदू हमेशा जो है मुस्लिम के खिलाफ वो बोलता रहता है। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इस्लाम आस्था वाले समाज में या मान लीजिए कि ईसाई आस्था वाले समाज में भी कुछ लोग होंगे, वो भी देश के खिलाफ एक ग्रुप बनाए हुए, उसमें भी कट्टरवादी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं। लेकिन यह समझना लोग चूक जाते हैं कि इस्लाम आस्था वाले, इस्लाम आस्था तो अब आप जान गए हो ना, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों मतलब जिनको आप सभी लोग अपनी सुविधानुसार मुसलमान कहते हैं, तो वही इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो हिंसक तत्व हैं, वो इसी जीएनपीसी के ही एजेंट हैं। ये तो तत्व हैं। और उसी पर ये कभी नाम भी लेते हैं कि भाई ये पीएफआई का है, तो सिमी का है, एसडीपीआई का, ये नाम लेते हैं। लेकिन इसके आगे इसलिए नहीं बढ़ते, इसके आगे वो जीएनपीसी की कलई खुल जाएगी कि वो जीएनपीसी के तो वो एजेंट हैं। इसके आगे नहीं बढ़ेंगे ताकि जीएनपीसी को बचाया जा सके, नेहरू को बचाया जा सके, नेहरू की गद्दारियों की पोल न खुले। ये इतने शातिर हैं ये टीवी चैनल वाले, और बौद्धिक वर्ग भी है। अब आ जाइए इस पर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी। ये बहुत बड़ी वो क्या कहने की ये सदमे वाली वो घटना है। ये जितनी सदमे वाली घटना है, उतनी ही सदमे वाली जो है, इसको किस तरह से लोगों ने लिया, किस रूप में लिया। और सबसे बड़े दोषी कौन है? ये मोदी महोदय, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे आपके। जब ये लद्दाख की सीमा पर गए थे, तो अपनी सेना को क्या बोले थे कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को पछाड़ करके अपने देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता की रक्षा की। सही है, हमारे देश की सेना तो हर वक्त जो है अपने देश की संप्रभुता, सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार भी रहती है, जान देने के लिए भी तैयार रहती है। और ये मानती है कि कोई भी दुश्मन की सेना यदि हमारे देश पर हमला करती है तो सिर्फ वो हमला से ज़मीन पर नहीं होता है, हमारे देश की संप्रभुता या सार्वभौमिकता या एकता, अखंडता पर वो आक्रमण होता है। ये मानती है हमारी सेना। इसलिए हमारी फौज उस दुश्मन की सेना को यही मानकर कि उसको सीमा पर ही वो निपटा देती है। अब यही सवाल है मोदी महोदय से। मोदी महोदय बताइए कि ये जो नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। आप बताइए कि क्या यह हमारे देश की सार्वभौमिकता, हमारे देश की
संप्रभुता के खिलाफ नहीं था? बताइए ना। लगता है कि मैंने आपकी समझ में ही लोचा है। आपने इसको अपने देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता के खिलाफ आपने नहीं माना। आपकी समझ में ही जो है खोट है। यदि आप ये मानते कि नहीं भाई, इस तरह का नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये हमारे देश की सॉवरेंटी, संप्रभुता किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बहुत सर्वोच्च चीज होती है। उस पर हमला किया है इसने, कन्हैया कुमार ने। हमने ऐसा नहीं माना। तो इससे आपकी समझ पर ही सवाल है। वो खुद जो है वो क्वेश्चनेबल है। और मान लीजिए समझ भी है तो आपकी संवेदना नहीं है। और मान लीजिए समझ संवेदना दोनों है तो बाकी दिखावा है। यही तो है आपका नकली राष्ट्रवाद, छलपूर्ण आपका राष्ट्रवाद। यही चीज देश के लोगों को समझना है। ये लाख एक्सप्रेसवे बना दें, हाईवे बना दें, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर दें, ट्रेनों का आधुनिकीकरण कर दें, सुविधाएं बढ़ा दें और जो है सीमा पर सड़क बना दें, हमारी फौज के लिए वो साजो सामान खरीद दें, सर्जिकल स्ट्राइक करवा दें। ये सब मिट्टी में मिल जाएगा यदि आप देश के अंदर देश के खतरनाक ताकतों को इस तरह से आप पालेंगे। ये हमारे राष्ट्र को मंजूर नहीं है मोदी जी। तो इसलिए जो ये राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके बीजेपी इस देश को अंदर से कमजोर कर रही है और खास करके राहुल ऐसे गद्दार को बचा रही है। जो पूरा माहौल देखिए ना, राहुल के खिलाफ जो माहौल इसने बीजेपी ने खड़ा किया है वो कितनी बड़ी साजिश है। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पर बस उसका मजाक उड़ाया जाता है कि उसको उसकी हंसी उड़ाई जाती है। पप्पू है, नासमझ है। अभी ये हाथरस की जो घटना है, अब हाथरस पर भी शायद ये चूँकि एपिसोड कुछ लंबा हो जाएगा, नहीं तो भारतीय जनता दल का नज़रिया बिल्कुल साफ है इस पर। तो ये जब बीजेपी जो है उसको पप्पू के रूप में पेश करके, नासमझ के रूप में पेश करके, उसको जो है माने अकल का कच्चे के रूप में पेश करके वह देश का गद्दार है, इसको छिपाने की साजिश कर रही है बीजेपी। ये तो है देश के खतरनाक दुश्मनों को, गद्दारों को बचा। वरना तो लोग पूछते न भाई कि अरे भाई तुम तो इस देश के गद्दार हो राहुल, तुमको क्या बोलने का हक है? वो हाथरस हो चाहे कुछ भी हो। कोई पूछा? नहीं पूछा ना। आ जाइए, हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव का कांड हो, चाहे आपका यहाँ पर जो निर्भया का केस हो। शायद कोई कह रहा था कि बीजेपी वाले कह रहे थे कि राहुल वहाँ नहीं जाते, राजस्थान में जो अजमेर गेस्ट हाउस में भी कुछ हुआ है। बीजेपी ये नहीं पूछती है राहुल से। देखिए ये बीजेपी की गद्दारी है इस देश के खिलाफ कि राहुल तो खुद रेपिस्ट है ना। किस तरह से सिस्टम ने उसको कवर दिया, प्रोटेक्शन दिया। जुडिशियरी ने कैसे कवर दिया उसको? मुलायम की गवर्नमेंट ने कैसे कवर दिया जो है इस बलात्कारी वो राहुल को? ये बहुत बड़ा है। एक बार उस पर बहस हो रही थी, ये रिपब्लिक भारत पर,
किसी ने बात उठाया तुरंत ये किसी ने बात उठाई थी कि भाई ये तो खुद ही बलात्कारी है ये राहुल, तो तुरंत वो भड़क गया। वो अर्नब गोस्वामी जो अपने को बहुत देशभक्त कहता है, नहीं भाई अब ये केस सेटल हो गया। बोला कैसे सेटल हो गया जी? सारे इस तरह के केस को इन सबों ने तिकड़म करके दबाया हुआ है। सारे जिस संस्थाएं हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कार्यपालिका को, बिल्कुल उसको कंट्राइव करके, अब उसको ऐंठ करके और उसका मिसयूज़ करके अपने अपने पापों को ढका गया है। इस केस को खोलना ही चाहिए और मोदी में हिम्मत है तो जरूर खोलें कि ये जो बलात्कारी है ये लेकिन हम किसे उम्मीद कर रहे हैं? उन्हीं के वाजपेयी ने इसी तस्करी कर रहा था, यही वहाँ बोस्टन अमेरिका में बचाया, तो मोदी जी उसका केस खोलेंगे? यही तो है। ये सब देश को लूटने वाले भी हैं, ये बलात्कारी भी हैं और जो है गद्दार भी हैं। इन सबको बचाने वाले कौन है? मोदी जी। मोदी जी की भी ये सबसे बड़ी गद्दारी है देश के खिलाफ। यह देश हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय वाम स्पष्ट जान। तो बिहार का चुनाव और आ रहा है, मौका मिलेगा तो मौका में क्या भारतीय जनता दल मिल जाएगा। इनको निपटाना है। इन काले अंग्रेजों से देश को, हमको आपको मुक्ति पानी है। सिर्फ नोटा दबाइए, इनको शून्य वोट से निपटाइए, नोटा दबाइए। नीतीश कुमार और तेजस्वी में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी और जो है जेएनपीसी में कोई फर्क नहीं है। सभी इस समाज को बांटना सबसे बड़ा अपराध होता है, सबसे बड़ा अपराध। हमारा आपका काम है समाज को जोड़ना, लोगों को एक साथ लाना। इसलिए तो भारतीय जनता दल कह रहा है भारतीय एकता, सबको एक साथ लाना। लेकिन ये ठीक उसके विपरीत समाज को कमजोर करना, उसको बांटना। उसी के आधार पर इनकी राजनीति वोट सत्ता की साजिश चल रही है। इसलिए यह देश के लिए हमेशा त्याज्य हैं। इनको देश में रहने का हक नहीं बनता है। लेकिन ये चीज़ें आप जो है उसी मत पेटी पर ये जवाब देने का निश्चय करिए। ये बात भारतीय जनता दल जब देखिए जब ये चुनाव था दिल्ली का, तभी कहा था भारतीय जनता दल अपने जो वो उम्मीदवारों को लाएगा। लेकिन ये सभी को मालूम है संसाधन भी एक बहुत बड़ा काम और चुनौती है। तो संसाधन भी ये उसको मोबिलाइज कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है। जो है वो भी उसके लिए भी संघर्षरत है, लेकिन आएगा जरूर। लेकिन उससे भी जरूरी है कि अंग्रेज शासन किए थे डिवाइड एंड रूल से, माने बांटो और राज करो। तो उनका जो डिवाइड था वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का था। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो वो जो काले जो सफ़ेद अंग्रेज गए और अपनी इन काले अंग्रेजों को सत्ता थमाई, तो वो काम भी सौंप दिया कि हमारा जो बाकी काम है इस देश को बांटने का, अब तुम करो। तो अब ये जो है, चाहे वो गद्दार नेहरू हो, गद्दार इंदिरा हो, गद्दार राजीव हो, गद्दार किसी में जेएनपीसी हो, चाहे ये बीजेपी हो, इसके बाद समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, एनसीपी, आपके शिवसेना, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, सभी इस भारतीय समाज को बांटने में अलग अलग ग्रुपों पर यह एमवाई फार्मूला, मुस्लिम यादव फार्मूला, शेड्यूल कास्ट अपर कास्ट को मिला करके ये फार्मूला, मुस्लिम को इनको मिलाकर, यह जो है ये सब जो है उसी सफ़ेद अंग्रेज के बाकी एजेंडों को पूरा करने के लिए उस सफ़ेद अंग्रेज़ों के ही एजेंट हैं ये।
जो कि इस समाज को बांट करके राजनीति कर रहे हैं। उसे राजनीति नहीं है, घटिया किस्म की स्वार्थनीति है, इसका इन समूह ने राजनीति नाम दे रखा है और वोट सत्ता की साजिश कर रहे हैं। इसलिए इनको देश में रहने का हक नहीं बनता है। लेकिन ये इसकी अभिव्यक्ति आप जो है किसी आंदोलन और तोड़फोड़ और हिंसा के जरिए नहीं करनी है, एक इलेक्शन का या मत देने का एक जरिया बना हुआ है। उसके जरिए आप इनको शून्य मत दे करके मतपेटी पर वो सुनिश्चित करना होगा हम भारतीय भाई। और हाथरस पर अगले एपिसोड में बताया जाएगा। वैसे हाथरस हो कोई भी हो, न्याय देखिए, मतलब कि गलत अवधारणा पैदा करना जिसको बोलते हैं इंडक्ट्रिनेशन। जैसे सुधीर चौधरी ना वो इंडक्ट्रिनेशन कर रहा था, वो आपको सेंसिटाइज ये कर रहा था कि आप मंदिर के प्रति संवेदनशील होइए, मूल के प्रति नहीं, ये सिखा रहा था वो गद्दार सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाला। तो हाथरस पर भी जो है इसके आगे आने वाले एपिसोड में वो बोला जाएगा, क्योंकि ये एपिसोड लंबा हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।